चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। देख लीजिए, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1956 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था 2001 और 2002 के बीच में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 2001-2002। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। तो याद रखिए, पर्यटन विकास को मतलब कह सकते हो उसके प्रचार प्रसार, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपकी जो चिन्ह ये कह सकते हैं कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ये आपके 7 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है। जो आपके कह सकते हैं आपके यात्री वगैरह आते हैं, दर्शक लोग होते हैं, उनके लिए आपकी है। तो पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? तो 5 का जवाब क्या हो जाएगा? 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। 1994 से चलाई गई है आपकी पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक आपके शामिल हैं। हमने टेलीग्राम पर भेज भी दिया है। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर कुछ आवश्यक पीडीएफ भी मिल जाती हैं। ठीक है, आप लोग सर्च करिए देव जी के ट्रिक, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, तो वहाँ पर आपको आवश्यक पॉइंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपके कितने राज्य हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर भी आपके 3 है। ठीक है, 3 है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है। कनक भवन किस जनपद में है? सभी लोग को पता है कि जो आपका अयोध्या था उसका वर्तमान आपका फैजाबाद है ना। जो आपका फैजाबाद, माफ़ करिए, कि जो फैजाबाद है ना, इसका वर्तमान आपका अयोध्या हो चुका है। तो आपके कह सकते हैं अयोध्या में, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपके फैजाबाद। ठीक है, हमने बताया कि पहले फैजाबाद हुआ करता था नाम, अब इसका नाम चेंज होके पूरा अयोध्या हो चुका है और अयोध्या में ही कनक भवन आपका स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? 8 का जवाब देना है। 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके वन विभाग को। याद रखिए कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को, तो आपके वन विभाग को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन राइट आपका 8 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है। देख सकते हैं कि जो आपके अप्रवासी भारतीय हैं और अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी जो आपकी योजना चलाई जा रही है, यह आपकी योजना कौन सी है? कौन सी योजना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 3rd नंबर, डिस्कवर योर रूट्स योजना। ठीक है, कौन सी आपकी है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन कालीन अहिच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। पूछा गया है कि जो आपका अहिच्छत्र जो प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है, प्राचीन काल में नाम आपका हुआ करता था क्या? अहिच्छत्र। इसका वर्तमान नाम जो आपका है वो आपका कौन सा है और कहाँ पर आपके है? ठीक है, तो यहाँ पर 10 का जवाब क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 10 का जवाब। सभी लोग जवाब साथ में दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा बरेली। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है?
चलिए 11 का जवाब देना है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ से लोहे के छात्र जो आपके साक्ष्य भी मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा जो आपके है वो आपके कहाँ पर, यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके एटा। देखिए लगभग आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, उसी के आसपास आपको मिलेगा। तो 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था। देखिए महाजनपद काल जो आपके 16 महाजनपद थे, है ना, उसमें से अयोध्या किस महाजनपद का लगभग आपका भाग था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट आपका कोसल, ठीक है। कौन था आपका, तो कोसल था। ऑप्शन राइट आप 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर कोसल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है। देखिए कपिल वस्तु और उत्तर प्रदेश में जो आपकी पहचान की गई है आपकी कपिल वस्तु की किस जनपद से की गई है। 13 का जवाब देना है और 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर आपके सिद्धार्थनगर, ठीक है। कपिल वस्तु की पहचान आपके किस जनपद से, तो आपके सिद्धार्थनगर से की गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है, यहाँ पर आपका जवाब देना है। जवाब देना है बिल्कुल सही है। लुम्बिनी जो आपकी पड़ती है वो आपके समीप किसके, तो आपकी महाराजगंज में है, महाराजगंज। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ थी। चलिए जवाब दीजिए, संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ थी। जन्मस्थली कहाँ थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आपके कड़ा, ठीक है, कड़ा। और कड़ा देख सकते हैं नीचे उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न दिया गया है कि कड़ा आज किस जिले में स्थित है। कड़ा आज किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके कौशाम्बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका आपको 16 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे घोषितराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था। घोषिताराम है, घोषिताराम है, माफ करिए घोषिताराम है। तो घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था। 17 का जवाब क्या बनेगा, 17 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर आपके कौशाम्बी, ठीक है, कहाँ पर आपके कौशाम्बी। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जो जन्म है, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। 18 का जवाब देना है। चलिए सही जवाब है यहाँ पर 18 का जवाब, लगभग सभी का जवाब आ चुका है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन, थे तो आदिनाथ जी, जिन्हें हम लोग ऋषभ देव जी भी कहते हैं, ठीक है, आदिनाथ या इन्हें हम लोग ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो आपकी जन्मस्थली है वो आपके भगवान राम अर्थात आपके अयोध्या नगरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, अयोध्या में हुआ था, याद रखिए अयोध्या में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि काल्पी किस जनपद में स्थित है। काल्पी पूछा है, काल्पी। और काल्पी जो आपके है वो आपके कहाँ पर, बिल्कुल सही है, आपके किस जनपद में है, किस जनपद में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आपका जालौन, ठीक है, जालौन। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है। भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है। 20 का जवाब देना है, 20 का जवाब देना है। तो याद रखिए भीतर गांव का मंदिर जो कि गुप्तकालीन एक मंदिर है, आप कह सकते हैं कि आपके ईंटों से निर्मित आपका है ना, ये आपके कानपुर देहात में पड़ता है भीतर गांव, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है। शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है। 21 का जवाब देना है, 21 का जवाब देना है, बिल्कुल सही है। सा से शाकुंभरी और सा से सहारनपुर, है ना। तो सहारनपुर जो आपके संतरे के लिए प्रसिद्ध है और कह सकते हैं कि आपके पेपर, है ना, पेपर के लिए भी आपके प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मगहर किस जनपद में अवस्थित है। मगहर किस जनपद में अवस्थित है। यहाँ पर मगहर देख सकते हैं ये आपके बिल्कुल सही है। 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपके संत कबीर नगर में है आपकी मगहर, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु मंदिर है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी से इस प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु मंदिर है, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर भृंगु मंदिर दिया है।
और भृंगु मंदिर जो आपका है वो आपके कह सकते हैं आपके बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में। अब यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु ऋषि का आश्रम, और अगर आश्रम की बात करता है तो आपको फर्रुखाबाद लगाना है। और अगर बात करें कि भृंगु ऋषि धाम, तो धाम की बात करें तो वो कह सकते हैं जो आपके अयोध्या के पास आपका कह सकते हैं अम्बेडकर नगर जिले की सीमा पर आपका स्थित है, वो आपका भृंगु ऋषि का धाम है। और भृंगु ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो आपके फर्रुखाबाद। और अगर पूछे भृंगु मंदिर कहाँ पर है तो आपके बलिया में है। ये तीनों प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, समझ में आ गया ना? इस कारण से इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? तो यहाँ पर आपको कई बार हमने पढ़ाया है कि ये जो आपका कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपके बिठूर का नाम है आपका ब्रह्मावर्त। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपके कुशीनगर। कहाँ पर? आपके कुशीनगर। तो 25 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? किस जनपद में लगता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा हापुड़। ठीक है, कहाँ पर आपके? तो हापुड़। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है? ऐतिहासिक मंदिर पूछा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके सोरो। ठीक है, कहाँ पर आपके है? तो सोरो में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था? किस जनपद में? तो आपके बांदा। ठीक है, याद रखिए बांदा जनपद के जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट में एक गांव पड़ता है राजापुर गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन आपका 28 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है? संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है? यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि आपके जो भगवान बुद्ध हैं उनका जन्म या कह सकते हैं उनका संबंध कहाँ से नहीं है, तब ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है ना? तो संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है? तो आपके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में कहा जाता है यहाँ पर सोने का एक घर भी बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा चर्चित में रहता है, इस कारण आपको पता रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? 30 का जवाब देना है। 30 का जवाब बिल्कुल सही है। ये आपके कह सकते हैं जो आपका शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी है ना, तो आपके फतेहपुर सीकरी किसके पास पड़ता है? किसके पास? आगरा के पास तो पड़ता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न आपका है कि पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है? पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है? 31 का जवाब दीजिए। पद्मावती सती मंदिर कहाँ पर है? तो आपके कन्नौज में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कन्नौज, जो कि आपके इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण कहाँ पर है? ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण कहाँ पर है? नैमिषारण कहाँ पर है? 32 का जवाब देना है। 32 का जवाब बिल्कुल सही है। नैमिषारण जो आपका है वो आपके सीतापुर में है। कहाँ पर है आपके? तो सीतापुर में है। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, सीतापुर। अगला प्रश्न आपका है कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? 33 का जवाब दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही है, जो कि आपके पेट्रा ड्यूरा शैली से बना हुआ आपका प्रथम मकबरा आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते जो रंगीन कांच के आपके टुकड़े होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका इत्माद-उद-दौला का मकबरा आपके कहाँ पर है? तो आपके आगरा में है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आगरा। अगला है दयाल बाग कहाँ है? दयाल बाग नाम सुना होगा, है ना? तो दयाल बाग आपके कहाँ पर है? तो आपके आगरा में है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है कि अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अक्षय वृक्ष, तो अक्षय मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, है ना? तो अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? किस जनपद में? बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा अक्षय वृक्ष जो आप वृक्ष है ये आपके इलाहाबाद में है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? 36 नंबर का जवाब देना है।
तो बिल्कुल सही है। सैयद सलार व मसूद गाजी की जो दरगाह है वो आपके बहराइच में है। कहाँ पर है? तो आपके बहराइच, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है? 37 का जवाब दीजिए। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है? तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तुलसी मानस मंदिर आपके है कहाँ पर? तो आपके वाराणसी में है। 37 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए निर्वाण आपके कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का, तो आपके कुशीनगर। तो इस प्रकार से याद रखिए निर्वाण महोत्सव कहाँ पर? तो आपके कुशीनगर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? तो सोहगौरा जो आपका है यह आपके कहाँ पर है? तो आपके गोरखपुर में है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 39 का हो जाएगा थर्ड। आपके सोहगौरा कहाँ पर है? तो आपके गोरखपुर में है। अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर कहा जाता है भगवान राम ने कह सकते हैं जो विरासत के रूप में लक्ष्मण को दिया था, जो आपका कह सकते हैं आपका लखनऊ है, और इसका नाम आपके लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी। याद रखिएगा कि हमने बताया था कि हिंदी में इसे अड़ा बोल देते हैं, और लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यन लिखते हैं, चाहे आपका यह हो चाहे ना हो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखने में आपकी होती है अड़ा और ना का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं आपके एक ही होते हैं। और प्रायिकता एग्जाम में इंग्लिश को ज़्यादा दी जाती है, इंग्लिश वाला मान्यता दी जाती है। तो इस कारण से याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। ठीक है, याद रखिए इसके जवाब दोनों ही हो जाएंगे कि लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी, ये आपके दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड आपके पूरे सेम ही हो गए, है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? देख लीजिए 23वें तीर्थकर आपके कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था किस जनपद में? किस जनपद में? तो आपके 41 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके काशी में। कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काशी में हुआ था आपके पार्श्वनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? सिकंदरा जो कि अकबर का मकबरा भी आपको सिकंदरा में ही है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, आपके आगरा में है, आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि हुलास किस जनपद में स्थित है? हुलास किस जनपद में स्थित है? तो हुलास जो आपका है याद रखिए, हुलास जो आपका है ये आपके सहारनपुर में है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? बताइए भाई, भगवान बुद्ध का प्रिय नगर जो इनमें से था वो आपका कौन सा था? कौन सा था? तो याद रखिए श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती है, यहीं पर ज़्यादा दिन इन्होंने व्यतीत भी किया है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, श्रावस्ती। और अगला प्रश्न आपका है कि बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? बिहारी, तो आपका बिहारी कहाँ पर है? बाकी बिहारी नाम सुना होगा ना। 45 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके वृंदावन में है बिहारी जी का मंदिर। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला है धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? धम्मेक स्तूप आपके सारनाथ में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। 46 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो 47 का जवाब देना है, 47 का जवाब देना है। कलिंजर जो आपका है यह आपके बांदा में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो कलिंजर किस जनपद में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके बांदा में है। और कह सकते हैं जो आपके हीरे वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यूपी में, आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। और अगला प्रश्न आपका देखा गया है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद आपके किसे कहा जाता है? यूपी की कौन सा आपका ये जिला है? तो याद रखिए ये जो जनपद है, ये जनपद ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, आपके जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ, कह रहा आपसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो अभी देखो प्रश्न आया था
कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपके आगरा दिया गया था ना, और हमने बताया था कि आगरा के पास ही आपका कौन सा फतेहपुर सीकरी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 49 का ए नंबर। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। आपका स्थापना हो भी चुकी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अब जो आपके औद्योगिक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर, तो आपकी ग्रेटर नोएडा में आपके किया गया है। ठीक है, और देख सकते हैं कि लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, वाराणसी में भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान आपका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। सही जवाब का यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम जो आपके अंग निर्माण होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके सी नंबर आपके कानपुर में। जवाब देते चलिए भाई फटाफट, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है, और यहाँ पर स्थापना आपकी 1972 में की गई थी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर विकलांगों के लिए आपके कह सकते हैं कृत्रिम अंग आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है। बताइए भाई, तो आपकी कहाँ पर आपका है सब्जी, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपके वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर भैया, तो आपके वाराणसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है कहाँ पर। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा आपका 5 का वाराणसी हो जाएगा। रट जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपके रट जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, दोबारा को अगर वीडियो देखोगे तो आप खटाखट आंसर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ पर। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपके कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार। तो आपका ये है आपके बी, आपके वाराणसी में। ठीक है, बी नंबर वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी कि दीनदयाल हस्तकला की, इसकी 22 सितंबर 2017 को की गई थी। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है। तो भाई जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है कहाँ पर आपके, तो आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके यूपी में ही। ठीक है, यूपी में, मतलब कह सकते हैं गोरखपुर में हुए बीआरडी अस्पताल हादसे के बाद केंद्र ने 2004 से लंबित जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव आपको पास कर दिया है, और यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कह सकते हैं कुछ संस्थान है और कुछ आपके कह सकते हैं स्थान है, इनको हमको मिलान करना है, सही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान है कहाँ पर है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में, तो इसका आपका पहला हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण जो आपका है, तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, आपका दूसरा हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, तो अच्छा इसका आपका लखनऊ तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है सुमेलित नहीं है भाई। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। केंद्रीय उपोष्ण जो उष्ण आपके अनुसंधान है वो आपके कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में, तो इस प्रकार से श्रीनगर में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन आपके कानपुर में। समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, फास्ट हो जाइए। चलिए फास्ट आंसर दीजिए बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपके वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर आपके वाराणसी में। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो देख सकते हैं जो आपकी गौ रक्षा अनुसंधान संस्था है, ये जो आपकी स्थित है कहाँ पर, 10 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आपके मथुरा में। कहाँ पर है भैया, तो आपके मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं,
कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं संस्था है और आपकी स्थिति इनको पूछ देखा गया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है ये आपके वाराणसी में है। कहाँ पर भैया? तो आपका इसका आपका हो जाएगा वाराणसी में। 4 नंबर भातखंडे संगीत संस्थान है, तो भातखंडे संगीत संस्थान आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी जो आपकी है वो आपकी है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। और यहाँ पर इसका भाई 3 होगा, इसका आपका 2 हो जाएगा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपकी रायबरेली में है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए भाई जवाब दीजिए। वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका है आपके ऑप्शन राइट कह सकते हैं, इसका आपका हो जाएगा नोएडा, ये इसका क्या हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके है लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। और इसका 3 हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी जो आपका है वो आपके आगरा में है, ठीक है, आगरा में है, तो इसका आपको फर्स्ट हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ कैटिल ये जो आपका है आपकी मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। इसका इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आपकी संस्था है और आपकी स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए यहाँ पर भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका है कहाँ पर है भाई? यहाँ पर आपका 13 नंबर का जवाब है, ठीक है, देखना है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका इसकी स्थापना हुई थी ये आपकी थी 1926 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है, 1926 लखनऊ में हो जाएगी, तो इसका 1926 यही हो गया। राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में हुई थी, ये भी अब इसका सही हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपके 1963 में हुई थी, आपके लखनऊ में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना आपके लखनऊ में 1975 में, ये भी सही है। अर्थात ये 1 2 3 क्रम जो दिया है वो आपको बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है और यहाँ पर कह सकते हैं औद्योगिक संस्थाएं और आपके नगर आपके दिए गए हैं, कौन कहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका स्थित है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? ये आपकी है रायबरेली में, याद रखिएगा, रायबरेली में, इसका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपके झांसी में, कहाँ पर है? झांसी में, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण जो आपका कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना आपका जो है वो आपके है फूलपुर में, ठीक है, फूलपुर में, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सी 2 3 1 4 आपका हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका दिया गया है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं आपका दिया है। तो खाद्य अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र जो आपका है वो आपके कहाँ पर भैया? तो आपके लखनऊ में है। जो आपका खाद्य पार्क जो आपका है नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध आपके आगरा दिया है, बल्कि आगरा नहीं आपके कानपुर में होगा, ठीक है, कानपुर में, तो ऑप्शन आपका इसका आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर मध्य क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक केंद्र है और इसके तहत देखा जाए तो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है? तो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है? 32 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी आपका वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। कुछ क्वेश्चन वो पहले से पूछे गए थे, इस कारण उनको हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर भाई? कहाँ पर है? जवाब दीजिए फटाफट।
तो आपका ये जवाब हो जाएगा 33 का आपका बी नंबर आपकी मथुरा में। ठीक है, मथुरा में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ इसकी स्थापना पूछ सकता है, तो 2001 में आपकी की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है। ठीक है, अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है, सी नंबर आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है। 35 का ऑप्शन राम का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके रामपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, रामपुर में। आप अगर आपको आ रही है तो फास्ट आंसर दीजिए भाई। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपके लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें तो जवाहर नक्षत्रशाला आपके प्रयागराज में है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके तो आपके गोरखपुर में है। ठीक है, चलिए अगला है, अगर आपसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, तो या भाई आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी कहाँ हो जाएगी, तो आपके ऑप्शन राइट आपका डी आपके रामपुर में। कहाँ पर है, रामपुर में, हमने बताया भी है। चलिए, और याद रखिएगा ये जो आपकी रामपुर में है, ठीक है, तो ये जो प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। ठीक है, प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला आपकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि एपेरेल पार्क जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए एपेरेल पार्क आपके है आपके कानपुर में। ठीक है, इसका आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कानपुर है। ठीक है भाई, कानपुर है। और अगर बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है, इसका आपका 4 हो जाएगा। फिर एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका है सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी और हापुड़ में होता है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सहारनपुर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है, तो इसका आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई। ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, कह आपसे कि UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, अप्रैल पार्क आपका दिया है नोएडा। तो अभी बताया था कि अप्रैल पार्क आप कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है, याद रखिए कानपुर में। ठीक है, अदर आपका प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी आपकी उन्नाव, ये तो सही है, लेकिन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कौन सुमेलित नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में। टेनिका सिटी, तो भाई टोनिका सिटी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है, तो याद रखिए टोनिका सिटी जो आपकी है, ठीक है, वो आपकी पड़ती है लखनऊ मार्ग में, अर्थात कह सकते हैं कानपुर और लखनऊ के बीच, ये कह सकते हैं उन्नाव क्षेत्र में। ठीक है, उन्नाव क्षेत्र में आपकी है, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं बंथरा उन्नाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका बंथरा उन्नाव बोल देंगे। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। तो देख सकते हैं ये आपके जो आपकी है वो आपकी सिटी स्थापना इसकी आपकी कह सकती है, ये प्रौद्योगिकी आपकी कहाँ पर है, चर्म वाला, तो वो आपकी कह सकते हैं उन्नाव में। हाँ, तो स्थापना की जा रही है, टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ आपका यहाँ लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है, तो भैया आंसर तो दे ही दिया है, क्या मतलब है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया ये आपका होना चाहिए। ठीक है, बुके हैं तो थोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना। चलो यहाँ पर दिया है एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क कहाँ है, बाराबंकी और वाराणसी में। नॉलेज पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। हुजरी पार्क आपके कानपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में, कानपुर और लखनऊ में, वो प्रयागराज और आपके आगरा में। ठीक है, खगोली पार्क आपके लखनऊ में। और नाइट सफारी पार्क आप कहाँ पर है, तो नाइट सफारी पार्क आपका दिया है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, सफारी पार्क अगर होता है वो बब्बर से, लेकिन नाइट सफारी पार्क आपका है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपके लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर आपके, तो लखनऊ आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक पार्क आपका कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में बायोटेक पार्क। ठीक है,
और देश का प्रथम बायोटेक्निक पार्क जो बायोटेक्निकल पार्क था देश का, वो आपके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, में स्थित आपका है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तीसरा स्थान आपकी कह सकते हैं लखनऊ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, ठीक है। तो अल्फ्रेड पार्क है, इसका पुनः नामकरण किया गया है, क्या किया गया है?